नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि डिलीवरी के बाद अगर माँ को दूध नहीं उतर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और कम उतर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें जल्दी से बच्चे को बाहर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो थोड़ा सा खतरनाक होता है। जब आपको बिल्कुल ही कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो और बिल्कुल ही दूध नहीं आ रहा है तब तो दूध पिलाने की कोई ज़रूरत हो जाती है, लेकिन 99% दूध उतर जाता है। कई बार क्या होता है, आजकल की लड़कियों को पता नहीं होता है, वो क्या करती हैं, एक बार पिला करके देखती हैं और अगर दूध नहीं आ रहा है तो फिर वो सोच लेते हैं कि दूध नहीं आ रहा है, बस 2-4 बार ऐसे देख करके ऐसे सोच लेते हैं। नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कई बार तो किसी बच्चे का ऐसा होता है कि एक बार ही दूध पीने से उसको दूध आ जाता है, कई बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है। जैसे वो आपके पेट में एक अलग जगह पर रह रहे थे, उन्हें ऐसा कुछ खाना पीना नहीं आता है कि आपको कैसे वो पिएं, तो कई बच्चों को जो है पीने में कई टाइम लग जाता है और कई बच्चे जो है एक बार में ही दूध को पी लेते हैं। तो सभी बच्चों की अलग अलग होती है और सभी जो माएँ होती हैं उनकी बॉडी भी अलग अलग होती है। तो आपको क्या करना है, जब बच्चा रोने लगता है तो माँ सोचती है मेरे दूध कम आ रहा है, तो वो क्या करती है, फिर घबरा जाते कि इसलिए बच्चा जो है रो रहा है। नहीं, बच्चा को जब दूध नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो उसे बार बार पिलाना है। तो क्या होता है, जब दूध पीता है तो बॉडी अपने आप ही जो है रिक्वायरमेंट कर लेती है और वो फिर दूध आने लग जाता है। जितना बच्चे को चाहिए उतना दूध आने लग जाता है। आप शुरुआत में थोड़ा दूध ना पिलाएं, उसे बार बार पिलाएं। बार बार पिलाने से क्या होता है, वो फिर दूध जो है आने लग जाता है। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसे उतनी खुराक उसे मिलने लग जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि माएँ कहती है कि हमारा दूध पतला होता है, बच्चे का शायद क्या पता पेट भरे ना भरे, और कुछ पतला सा बच्चा लगता है तो वो सोचती हैं कि हम ज़्यादा खुराक लें जिससे हमारी जो है बच्चे की ग्रोथ अच्छी बढ़ेगी। नहीं, जो दूध आ रहा है वो बढ़िया आ रहा है, आपको कुछ और खिलाने की बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद खाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी दूध वगैरह लेने की। जैसे दूध आपने लिया, ज़्यादा ठोस आहार ना खाएं। जैसे ज़्यादा ठोस आहार खाते हैं और लिक्विड चीज़ नहीं लेते हैं, पानी लें आप, सूप लें आप, और साथ में जो है आप इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं जिससे जो है बच्चे को दूध अच्छा उतरता है। वैसे तो हमारे घरों में डिलीवरी के बाद सभी को जो है लड्डू बना के दिए जाते हैं, सौंठ अजवाइन बना के दी जाती है, जिससे क्या होती है बॉडी में ताकत आ जाती है और धीरे धीरे जो है बच्चे को भी जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि महीनों तक तो ऐसे ही खाना दिया जाता है। जो लड्डू वगैरह बना देते हैं, कुछ सौंठ अजवाइन हो जाती है तो इससे जो है बादी नहीं करती है शरीर में और शरीर बढ़िया रहता है। लेकिन आजकल जो है घी खाने के लिए थोड़ी आनाकानी करते हैं, फिर वो नहीं खा पाते हैं ये सब चीज़ें, तो उन्हें और चीज़ लेने की ज़रूरत पड़ती है, तब बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कई लड़कियां सोचती हैं कि हम लड्डू खाएंगे, घी खाएंगे तो हमारा शरीर मोटा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप बच्चे की बहुत सारे काम होते हैं, जब बच्चों की भाग भाग के काम करेंगे ना आप, और तो आपको क्या है ऑटोमेटिक आपका शरीर जो है फिर से पतला हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ने पहले अलग शेप ली थी जब बच्चा 9 महीना पेट में रहा था। उसके बाद उसे शेप लेने में भी थोड़ा सा अगर टाइम लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आप बच्चा का काम करोगे ना उसके बाद आपको बॉडी जो है अपने आप कमज़ोर हो जाती है। जब डिलीवरी हो जाए उस टाइम पे आपको घी है, मेथी है, अजवाइन है, ये सब चीज़ें खा लेनी चाहिए जो आपके बड़े कहते हैं, उसमें आनाकानी नहीं करनी चाहिए। जब आपको 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, उसके बाद आपको लिक्विड चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। जैसे ठंडी चीज़ नहीं कि आपने जूस पी लिया, ये पी लिया, नहीं, वो नहीं पीना है, आपको गुनगुनी चीज़ लेनी है। जैसे गुनगुना पानी आपको पीना है, आप उसे बार बार पी सकते हैं। थोड़ा सा सूप पी सकते हैं, अगर आप बना करके कोई दे दे आपको तो वो पी सकते हैं। पतली पतली दाल पी सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से ऐसे ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि आपको सारी चीज़ें लेनी है। माँ का जो दूध है ना वो अपने आप ही ऐसे सप्लाई होता है, जितनी आपकी मांग होती है ना उतनी आपको दूध मिलता रहता है। जैसे बच्चा जितना उसको चाहिए बच्चे को, वो अपने आप आता रहता है दूध, उसमें कोई भी कमी नहीं आती है। आजकल कहते हैं 6 महीना पिलाएंगे, 9 महीना पिलाएंगे, और कई माएँ तो बहुत थोड़े दिन पिलाती है बच्चे को दूध। ऐसा नहीं है,
अगर आप पहले देखेंगे, जो कुछ साल पहले अगर देखते हैं, जो आपकी माएँ हैं उनसे अगर पूछेंगे तो वो बताएंगे कि उन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 साल तक अपनी मम्मी का जो है दूध पिया हुआ है, क्योंकि पहले इतना ही दूध पिलाते थे तो अपने आप आता रहता था। क्योंकि वो जब दूध बच्चे को पिलाते थे, बच्चा जितना उसको चाहिए वो मांग करता था, तो उनकी दूध की पावर भी उतनी बढ़ती रहती थी, और बच्चा जैसे बड़ा होता रहता था उसे दूध से उसका पेट भरा रहता था, और कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर से खा लेता था तो उसका पेट भर जाता था जब बड़ा बच्चा होता था। और आजकल जो आजकल के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, ये चीज़ों को मानते नहीं हैं, और घी वगैरह नहीं खाते हैं, या फिर जो अजवाइन है, सौंठ है, मेथी है, वो नहीं खाते हैं, तो उन्हें फिर दिक्कत भी आ जाती है। मान लीजिए आपने ये सब चीज़ें खाई फिर भी दूध की जो है बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप क्या करें, देखिए आप रात को 1 चम्मच साबुत जो मेथी होती है उसे भिगो करके रख दीजिए, छोटी चम्मच भिगोइएगा, ज़्यादा बड़ी चम्मच नहीं। उसका पानी पीने लग जाइए। मेथी जो सुबह सवेरे आप खाली पेट उसका पानी पी लीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपको गैस की प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी, साथ में दूध की बढ़ोतरी होगी। मेथी में एक ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिससे क्या होता है, दूध बढ़ाने की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, आपको दलिया अगर खा सकते हैं तो आप दलिया बना करके एक टाइम पे दलिया आप लें, और दलिया के अंदर जब आप दूध डाल करके पी लेते हैं तो वो सोने पे सुहागा है। पहले के ना ज़्यादा ये चीज़ें नहीं बनाया करते थे, बस सिंपल दाल रोटी दलिया खिचड़ी यही चीज़ बनाया करते थे। तो यही चीज़ जो है अगर आप लेंगे तो इसमें आप स्वस्थ रहेंगे। दलिया, देखिए जब पेट खराब होता है या कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो खिचड़ी से ही पेट सही होता है, बिरयानी से नहीं। ऐसे ही जब आपको दूध की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको दूध दलिया लेना चाहिए, और जिससे क्या होगा, जब आप प्रोटीन का खाना खाएंगे, आप अच्छा खाना खाएंगे, उससे आपके जो है दूध में बढ़ोतरी हो जाएगी, और आपका बच्चा भी जो है पेट भर के खाएगा। आप दूध की मात्रा ज़्यादा कर दें, जैसे दिन में आप 3 टाइम दूध ले सकते हैं, सुबह ले लिया, 4 बजे ले लिया, रात को ले लिया। तो इस तरह से आपके जो है, जब आप अपनी खुराक बढ़ाएंगी ना, तो उसके बाद जो है आपके बच्चे का भी जो है पेट भर जाएगा। खिचड़ी खा सकते हैं, जैसे आप पतली पतली खिचड़ी बनवा करके वो ले सकते हैं, उससे भी जो है प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन उसमें चावल कम, और चावल और दाल की जो मात्रा है वो बराबर रख लीजिएगा, उससे जो है ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ठीक है, अब आपने जब सुबह सवेरे मेथी का पानी ले लेंगे, और दिन भर आप जब कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आपने जो है गैस बनने वाली जो प्रॉब्लम होती है उससे भी कई बार जो है दूध में प्रॉब्लम आ जाती है। और बच्चे को कैसे दूध पिलाएं, ये बड़ी सावधानी से बताते हैं कि ऐसे पिलाएं ऐसे पिलाएं। देखिए, जब आप दूध पिला रहे हैं, पहले जो थोड़े से दिन शुरू के दिन होते हैं, उसमें अगर आपको मन में वहम आ रहा है कि हम लिटा करके पिलाएंगे तो बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाता है, कुछ नहीं होता है। बच्चे को तो देखिए लेटना ही होता है। हमने भी अपने बच्चों को लिटा कर ही दूध पिलाया था, तो बच्चे को अपने आप ऐसे कान बहने लग जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो सब जैसे आजकल देखते हैं वैसे वैसे बताने लग जाते हैं, ऐसे कुछ नहीं होती है। आप अपना हाथ रखिए बच्चे के नीचे, और आप उसे फिर बच्चे को दूध पिला सकते हैं, तो वो बच्चा आराम से दूध पी लेगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। फिर भी आपके मन में अगर वहम आता है कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, तो आप जो शुरुआत के 8-10 दिन हैं उसमें आप बैठ करके आप पिला सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे को हाथ के नीचे आप पिला दें, और उसके हाथ रख के नीचे आप पिला दें, और उसके बाद जो है फिर आप लेट करके पिलाना शुरू कर दीजिए। देखिए, जब आप बच्चे को लेट करके नहीं पिलाएंगी और बैठ करके पिला देंगी, पूरी रात को भी आपको कई बार दूध पिलाना पड़ता है, तो आपका शरीर जो है कमज़ोर हो जाएगा। आप देखिए, आप पूरे दिन दूध ऐसे बैठ बैठ के पिलाएंगे, और फिर रात को भी आप ऐसे बैठ बैठ के पिलाएंगे, तो आपको जो है परेशानी आ जाती है। आजकल दूध पिलाने वाले तकिए भी मिलते हैं, वो उसका सहारा आप ले सकते हैं अगर आपके मन में आए तो। नहीं तो आपने पहले की लेडीज देखोगे, वो लेटी है बैठी है, जैसे उन्हें दूध पिला देती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर फिर भी आपको शक है तो आप ऐसे करके दूध पिला सकती हैं। जब आप बच्चा को दूध पिला रही हैं और बच्चा सो रहा है, तो आप भी तभी सो जाइए। ऐसे नहीं कि आप बच्चे को सुलाने के बाद काम में लग गई और उसके बाद बच्चा उठ गया फिर से आप परेशान हो गई, ऐसे नहीं है। जब बच्चा सो रहा है तभी आप अपनी नींद ले लीजिए, तो आप भी जो है स्वस्थ रहेंगी और डबल काम करेंगी। आप देख लीजिएगा, जब आप बच्चे को सुला करके काम करके उठती हैं, कुछ नहीं कर पाती हैं काम,
खाना पीना नहीं कर पाती है, फिर उसके बाद आपको थकान हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो है कमजोरी आ जाती है। इसकी वजह से भी जो है बच्चे को दूध नहीं बन पाता है। कई कारण होते हैं तब नहीं बन पाता है। जब आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएंगी, एक चीज़ का ध्यान रखना, तभी जो है बच्चे का जो आपकी बॉडी से फिर वो सप्लाई आने लग जाएगी दूध की, और जो है बच्चा आपका भरपेट दूध पिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर कोई प्रॉब्लम है तभी आप बच्चे को जो है ऊपर का दूध पिलाए, जैसे गाय का दूध पिला रही हैं। लालच नहीं कीजिएगा उस टाइम पर भी कि आपको जो है गाय का दूध पतला है इसे सीधा ही पिला दे, नहीं, उसमें भी आपको पूरा उतना ही पानी मिला करके उसे गर्म करना है जितना दूध है। जैसे आपने 100 ग्राम दूध लिया है तो उसके अंदर 100 ग्राम ही आपको पानी मिलाना है, फिर उस दूध को गर्म करके फिर आपको पिलाना है। इतना पतला दूध आपको पिलाना है। कभी लालच नहीं कीजिएगा कि गर्म थोड़ा जो है ज़्यादा मतलब गाढ़ा दूध पिलाएंगे तो बच्चे के लिए सेहत के लिए अच्छा होगा, नहीं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम है तभी आप ये दूध पिलाए, नहीं तो आप अपना दूध ही पिलाए। हो सके तो 1 साल तक तो कम से कम बच्चे को दूध पिलाए, फिर आगे नहीं पिला सकते तो उसे छोड़ दें, ठीक है। ये इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके बच्चे को जो है दूध की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल कई लोग कहते हैं कि आप कच्ची सब्जी खाइए, पक्की सब्जी खाइए, ऐसा खाइए, वैसा खाइए। इन बातों से तो अच्छा है जैसे थोड़ी अपनी मम्मियों से या अपनी सासू माँ से अगर आप पूछेंगे तो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ नहीं खाई थी कि आप ऐसे ऐसे चीज़ करने बैठेंगे तो कब करेंगे। आजकल कई घरों में एकल फैमिली है या फिर साथ में भी फैमिली हो तो बच्चे के खूब सारा काम हो जाता है। आप वहाँ पर पत्ते तोड़ेंगी, पत्ते खाएंगी या ये काम करेंगी, आपको सिंपल खाना खाने के बावजूद भी दूध इतना उतरेगा, जो मैंने आपको तरीका बताया है, कि और भी एक्स्ट्रा दूध हो जाएगा आपके बच्चे के लिए, इतना सब करने से ही। बस आपको डाइट के ऊपर अपना ध्यान रखना है, ठोस आहार ज़्यादा नहीं लेना है। आप सोचेंगे कि मैं ज़्यादा काजू, बादाम, नट्स, लड्डू वगैरह जो चीज़ें मैं हेल्दी खाऊं तो मेरा बच्चे को अच्छा रहेगा, नहीं, उसके साथ आपको लिक्विड ही लेना है। जैसे कभी कभार आपने चाय ले ली। हाँ, कई लोगों की एक बात मैं बताना चाहूँगी, चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, तो जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं उस टाइम पे आपको ज़्यादा चाय नहीं पीनी है। चाय की मात्रा कम रखें, 2 बार या 3 बार आप चाय ले सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कई लोग अल्कोहल जैसे लेते हैं, शराब वगैरह पीती हैं, और जो चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल भी ना लें, उससे भी जो है इसमें दिक्कत आ जाती है। हाँ चलो, दिक्कत नहीं भी आई तो बच्चे को दिक्कत आ जाएगी, उसके कोई मानसिकता में तो दिक्कत आ सकती है, या फिर उसकी शरीर में बढ़ने में कोई दिक्कत आ जाती है। ऐसे कई काम हो जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। ज़्यादा चाय नहीं पीनी है, ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है। अल्कोहल वगैरह लेते हैं, शराब वगैरह लेते हैं तो आप उसे भी जो है नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे को जो है दूध मिल जाएगा। अगर आपने 1-2 बार ट्राई किया फिर दूध नहीं आया तो आप हैरान हो जाते कि दूध नहीं, आप पूरे दिन आप कोशिश करके देखिए। तो आप जब पूरे दिन बच्चे के मुंह से जब आप लगाएंगे अपने छाती पर बच्चे को, तो वो एक दिन में, जैसे उसको कई बार बच्चे को ना पकड़ना नहीं आता है, तो जब बच्चा पकड़ेगा तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे जो है धीरे धीरे दूध आने लग जाता है। कई बार ये समस्या भी होती है, छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता है, वो कोई और पेट में से आया होता है बाहर, तो उन्हें इतनी नहीं समझ होती कि मैं किस तरह से पीऊँ, उसको धीरे धीरे आदत दिलानी होती है। तो आप उसे आदत दिलाएंगे तो उन्हें जो है ये चीज़ की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने एक एक बात आपको बता दी, जो पुराने ज़माने में होती थी वो भी मैंने बता दी, और अभी की बात भी मैंने बता दी। क्योंकि कई जो माएँ हैं वो क्या करती हैं, जो नई नई माएँ बनी हैं, वो बैठ के दूध पिलाती हैं और इतनी परेशान हो जाती हैं कि बाद में उनका जीना हराम हो जाता है। तो आप ऐसे ना करें, जहाँ लेट रही हैं वहाँ लेट करके आप बच्चे को पिला दें, रात को पिला रही है रात को लेट कर पिला दें, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि आप ये सोचें कि इसका कान बहेगा तो मुझे बैठ के ही दूध पिलाना है। बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी देर में दूध पीने की आदत होती है, कभी वो 10 मिनट बाद रोएगा, फिर कभी 20 मिनट बाद रोता है, तो कभी आधे घंटे बाद रोता है। तो फिर आप बार बार ऐसे बैठेंगे तो आपको भी जो है कई बार दिक्कत हो जाती है। जो नॉर्मल चलता है, आपकी मम्मियों से आप पूछेंगे ना, वो कहेंगे नहीं हमने तो ऐसे ही पिलाई दे। तो देखिए पहले तो 5-5 बच्चे 7-7 बच्चे होते थे, तो वो ऐसे ही कर लेती थी, अपनी नींद पूरी भी कर लेती थी, जैसे लेटे लेटे दूध पिला दिया या फिर ऐसे पिला दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने भी ऐसे ही पिलाया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है।